फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे एमाइनोड्रोन के बारे में। एमाइनोड्रोन क्या होता है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां और इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स को भी आप एक बार चेक करें। अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। होता क्या है दोस्तों, एमाइनोड्रोन एक प्रकार का एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग मतलब कि ये आपके शरीर में जब किसी व्यक्ति को हार्ट रेट बढ़ती है या इर्रेगुलर हार्ट रेट होती है, ईसीजी जब किया जाता है तो इर्रेगुलर हार्ट रेट आती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए इसको दिया जाता है। ये मार्केट में टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में चलता है। टैबलेट इसका 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है और 140-45 रुपये में आपको 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। कई ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एमाइड्रोन या एमियोड्रेन या कार्डारॉन, ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं। होता क्या है दोस्तों, ये आपके शरीर में इर्रेगुलर हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस लाता है। क्योंकि हार्ट रेट का बढ़ना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। ज़्यादातर केसेस में ये बढ़ती है तो वहाँ पर एमाइनोड्रोन की टैबलेट चलती हैं कई दिनों तक, महीनों तक, और इमरजेंसी जब होती है तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो इर्रेगुलर हार्ट रेट को मेंटेन करना, अनइवन हार्ट रेट को बैलेंस करना, उसके लिए दिया जाता है। वेंट्रिकुलर या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसकी एक इंडिकेशन होती है। मतलब कि वेंट्रिकुलर मतलब कि वेंट्रिकल्स में ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्साइटमेंट के वजह से उनकी जो वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तभी ये टैकीकार्डिया होता है। तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? ये बेसिकली ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल को, पोटेशियम करंट को ये ब्लॉक करता है। उससे क्या होता है, रिपोलराइजेशन हो जाता है हार्ट की मसल्स का। तो इस तरह से क्या होता है कि हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती हैं, जो है उनकी जो एक्टिविटी, ओवर एक्साइटमेंट है, वो कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट रेट नॉर्मल आ जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें, ये जो दवा है अपने मन से नहीं लेना है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, उनकी सलाह से इसको दिया जाता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए है कि भाई आपके घर में अगर दवा है तो आपको पता चल सके कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक, अपने मन से नहीं लेना, क्योंकि जब भी कोई दवा दी जाती है तो कई सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। मेल, फीमेल, सेक्स, उम्र, उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री, ये सब चेक की जाती है। तो यहाँ पे मैं किसी भी दवा को लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अब बात आती है कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि ये दवा काम कर भी रही नहीं। तो होता क्या है, आपको दवा का काम करने का पता करना है तो आपको ये देखना है कि आपको जो रैपिड हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, आपको नींद जो आ रही है बार बार वो कम हो जाएगी, आपको डिजीनेस सी जो बनी है वो भी कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये दवा काम कर रही है। सावधानियों की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या सावधानी रखना पड़ेगी इस दवा को यूज़ करते वक्त, क्योंकि बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। दवा डॉक्टर से लिखवा तो लेते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। होता क्या है, यहाँ पे अगर आपको डॉक्टर को बताना है कि अगर आपको साइनस नोड में कोई डिसऑर्डर है, जो हार्ट का साइनस नोड होता है, ऐसे नोड, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को पहले ही बताना है। थायराइड ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है तो भी बताना है। कई लोग ये छुपा लेते हैं चीज़ें, सोचते हैं कि डॉक्टर को ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो और दवाइयाँ लिखेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना, ये बताना ही पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। लिवर किडनी की समस्या है तो सेफ है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की, तो देखो इसमें फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि आदमी को जो है लाइट में जैसे जाएगा तो उसको हो सकता है थोड़ा सा इरिटेशन होने लगे, लाइट को वो फेस नहीं कर पाएगा, लाइट को डायरेक्ट या बोल सनलाइट को देख नहीं सकता, ये इसके साथ प्रॉब्लम आती है। थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है, स्टमक अपसेट हो जाएगा, भाई पेट वेट खराब होने लगेगा। आदमी दवाई लेगा तो उसको हो सकता है दस्त लग जाए, गैस बनने लगे, एसिडिटी हो जाए, तो ये इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगेगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी, तो ये देखा गया है। डोजेस की बात की जाए तो देखो इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है इमरजेंसी में 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और इंजेक्शन लगने में लगभग 30 मिनट का समय लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि फट से डाल दो, 30 मिनट के भीतर लगना है, धीरे धीरे लगना है।
बच्चों की बात की जाए तो देखो बच्चों में भी इसके टैबलेट्स दिए जाते हैं। जब बच्चों को इस तरह के अरेदमिया की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर 2.20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से डोज दिया जाता है। 2.20 मतलब कि 2.20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करके बच्चों को डोज दिया जाता है टैबलेट का। एडल्ट्स की बात की जाए तो एडल्ट को टैबलेट का डोज जो रहेगा 800 से लेकर 1600 मिलीग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है। प्रतिदिन मतलब कि उसको डिवाइड करके दे सकते हैं आप, सुबह शाम दोपहर में 3 बार कैसे भी करके। 1 से लेकर 3 हफ्ते तक मतलब लगभग 15 से 20 दिन तक इसको चलाया जाता है और इतने में व्यक्ति की टैकीकार्डिया या आर्दमिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वीडियो आपको देखने में यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे अपन डालते हैं कुछ रील्स, हो सकता है कि आपको अच्छी लगें। और मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता है आपको दवाइयों की जानकारी। सो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।